हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के इस दैनिक समसामयिकी के एपिसोड में। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आपके कमेंट्स का हमें वेट रहता है। कैसा लगा सेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर हमें बता सकते हैं। तो ओके गाइस, आज हम जानते हैं 3 जुलाई के इस करंट अफेयर के सेशन में क्या है कुछ खास छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के आगामी जितने भी परीक्षा हैं यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को डिजाइन किया गया है। तो चलिए जानते हैं आज के इस सेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि कैसा लगा सेशन तो फिर हमें थोड़ी सी मोटिवेशन और मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम हर एक चीज़ को जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मरणोपरांत शौर्य चक्र से प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट ह्यूमसली किसे शौर्य चक्र प्रदान किया गया है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट ह्यूमस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2020 में एक नक्सली हमला हुआ था। 2020 में नक्सली हमला फरवरी 2020 में नक्सली हमले में शहीद हुए थे। ये व्यक्ति राजनांदगांव के जंगलपुर निवासी हैं, जंगलपुर के रहने वाले हैं और इनका नाम है पूर्णानंद साहू। ध्यान देंगे, पूर्णानंद साहू जी को यहाँ पे मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया है और ये अवार्ड, ये चक्र जो है, ये अवार्ड इनके माता पिता लेने के लिए दिल्ली से जाकर के यानी राष्ट्रपति से इनके माता पिता को दिया गया था। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सी, यानी कि पूर्णानंद साहू जी को शहीद बनने के बाद, शहीद होने के बाद यहाँ पर शौर्य चक्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का नेशनल डेयरी बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान है। नेशनल डेयरी बोर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और उस रिपोर्ट में जितने भी राज्य हैं, राज्य में दुग्ध के उत्पादन की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन की क्षमता को देखते हुए यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस साल की अगर हम बात करें तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 18वां रैंक मिला है, 18th रैंक दिया गया है। क्लियर? 18th रैंक दिया गया है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि तो नंबर 1 कौन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश को रखा गया है। देश में यूपी जो है वो नंबर 1 रैंक पे है, फर्स्ट पोजीशन पे यूपी आ गया है। क्लियर रहेगा? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति बैठक कितना किया गया है। ठीक है, यहां पे प्रति सीटिंग यानी एवरी सीटिंग इनकी कोई एक वैल्यू दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, इनको मानदेय दिया जाता था, स्टाइपेंड के रूप में इनको पैसे दिए जाते थे और ये पैसे बढ़ाकर के कितने किए गए हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहले जो था मनरेगा के अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का पहले मानदेय जो था वो 1500 रुपए था। अभी 1000 रुपए बढ़ाया गया है, 1000 रुपए इंक्रीमेंट दी गई है और ये प्रति सीटिंग 2500 रुपए कर दिया गया है। ये 2500 रुपए की सीमा जो है, 2500 रुपए का जो सीमा है, 2500 रुपए के सीमा को अधिकतम महीने में यानी कि 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50,000 से पर मंथ की अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अपीलीय प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ा करके 2500 रुपए कर दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा, 2500 रुपए कर दिया गया है। और पहले कितना था? तो पहले था 1500 रुपए, 1000 रुपए का इंक्रीमेंट देते हुए यहां पर आपको 2500 रुपए कर दिया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज की इस सीरीज में है, प्रदेश के किस जिले में पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के किस जिले को पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, यहां पर देखेंगे खरसिया के मदनपुर निवासी
चिराग सारथी, ध्यान रखेंगे आप, चिराग सारथी। चिराग सारथी ने छत्तीसगढ़ के तरफ से पार्टिसिपेट किया था और इनको सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान मिला है अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में। और ये खरसिया का जब नाम आता है तो आप ध्यान रखेंगे रायगढ़ जिला, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले को छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका होगा सी, यानी कि रायगढ़। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि प्रदेश के किस जिले में बाल मित्र थाना विकसित किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, बाल मित्र थाना विकसित करने का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो यहाँ पे जो रात्रि में जो भूखे प्यासे बच्चे घूमते रहते हैं या कहीं से भटकते हुए किसी जगह पर पहुंच जाते हैं और ऐसे ही शहरों में या आसपास के गांवों में भटकते हुए दिख जाते हैं, उन बच्चों के लिए बाल मित्र थाना खोला गया है। और ये शुरुआत हुई है, ये शुरुआत किया गया है धमतरी से। क्लियर, ये शुरुआत किया गया है धमतरी से। पर्पस मैंने आपको बता दिया है कि किस पर्पस से, तो रात्रि के समय में जो बच्चे भूखे रहते हैं या जो बच्चे कहीं से भटकते हुए किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो उनके लिए बाल मित्र थाना का यहां पर एक प्रावधान रखा गया है और बाल मित्र थाना धमतरी जिले में खोला गया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर, ध्यान से समझिएगा, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय के नाम से कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्लियर, विच अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड इन द नेम ऑफ द छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय के हाल ही में निधन के बाद से यह घोषणा की गई है कि उनके नाम से बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर निशांत उपाध्याय जी के नाम से जो देने की जो घोषणा की गई है, उपहार देने की घोषणा की गई है, पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई है वो है आपका बेस्ट कोरियोग्राफर का। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर थे निशांत उपाध्याय जी, हाल ही में उनका निधन हो गया था और उन्हीं के नाम से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन ने यह घोषणा किया है कि उनके नाम पे बेस्ट कोरियोग्राफर का एक पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे बोला गया है नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है कि ये टूर्नामेंट होने वाला कहां पे है, तो ये टूर्नामेंट भोपाल में होने वाला है। याद रखेंगे आप, भोपाल में होने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी है हमारा, पेरेंट अगर हम बात करें तो मदर स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ से 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। क्लियर, 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और ये तीनों जो हैं जगदलपुर के निवासी हैं और इन तीनों में से एक हैं आपके शिक्षा विभाग से, दूसरे हैं आपके वन विभाग से और एक है आपके सामान्य प्रशासन से। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो 3 सदस्यों का चयन किया गया है नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्वेश्चन यहां पे आता है, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी फेंसिंग यानी कि चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता। ठीक है, आपको यहां पर नाम बताना है और यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि उड़ीसा के कटक में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ठीक है, 30 जूनियर फेंसिंग कंपटीशन था और इस कंपटीशन में छत्तीसगढ़ के तरफ से भाग लेने वाले दिव्यांशु नेताम, ध्यान रखेंगे दिव्यांशु नेताम जी ने कांस्य पदक जीता है। क्लियर रहेगा, तलवारबाजी प्रतियोगिता में जो कि उड़ीसा के कटक में आयोजित किया गया, यहां पर दिव्यांशु नेताम को कांस्य पदक मिला है। याद रखेंगे आप, कांस्य पदक मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आप यहां पर देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और उसमें
बिजनेस की सुविधाओं को देखते हुए, बिजनेस को एक्सपेंशन की सुविधाओं को देखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है और हर साल ये राज्यों के बीच में देखा जाता है कि कौन सा राज्य इसमें सबसे आगे है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी भी बिजनेस को आप एक्सपेंड करने में, उसको एस्टैब्लिश करने में कौन सा ज्यादा इजी है स्टेट में रहना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस केंद्रीय मंत्रालय कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है। क्लियर? तो आप देखेंगे यहां पर कि प्रदेश को इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा रैंक मिला है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2020 में परफॉर्मेंस एक्शन प्लान, ध्यान रखिएगा, बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान, बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान BPAP, ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान में 2020 में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, 2020 में छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और पहले नंबर पर आसाम था और दूसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ था। ठीक है, सेकंड रैंक जो था हमारा छत्तीसगढ़ का था। सेम कंडीशन अगर आप 2019 की बात करें तो 2019 में छत्तीसगढ़ का 7वां स्थान, 7th रैंक मिला था। क्लियर? 2019 में 7वां रैंक प्राप्त हुआ था छत्तीसगढ़ को। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। प्रेमनगर, नहरपुर, दोरनापाल एवं बस्तर नगर पंचायत को पुनः क्या बनाया जाएगा? ऑप्शन में आपके सामने जनपद पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। तो प्रेमनगर, नहरपुर, दोरनापाल एंड बस्तर नगर पंचायत विल बी रिबिल्ट एज, ऑप्शन में दिया गया है आपको यहां पे जनपद पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, यहां पे आपको ऑप्शन दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा, माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा 5वीं अनुसूची, संविधान के 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रों में जो नगर पंचायत या जनपद पंचायत बनाए गए थे उसके फिर से लिमिटेशन की अगर हम बात करें, रिमार्केशन के बाद से यहां पर इन 4 नगर पंचायतों को ग्राम पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है और यह काम किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल, जो हमारी माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे, प्रेमनगर, नहरपुर, दोरनापाल, बस्तर नगर पंचायत को पुनः आपका ग्राम पंचायत बनाए जाने की घोषणा की गई है माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय स्पाइन और ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस तथा निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी कार्यक्रम का शुरुआत कहां से किया गया? ऑप्शन में है अपोलो अस्पताल बिलासपुर, श्री नारायण अस्पताल रायपुर, संजीवनी अस्पताल राजनांदगांव, मित्तल अस्पताल भिलाई। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा देवेंद्र नगर रायपुर में नारायण अस्पताल से इस चीज की शुभारंभ की गई है। देवेंद्र नगर रायपुर में श्री नारायण अस्पताल रायपुर में यहाँ पे 3 दिवसीय अगर हम बात करें स्पाइन और ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस की शुभारंभ किया गया, साथ ही साथ निःशुल्क मेगा ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी का कार्यक्रम भी लगाया गया। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे आप, श्री नारायण अस्पताल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत में किसानों को फसल बीमा, ध्यान से देखें क्वेश्चन को, भारत में किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे यहां पर कृषि मंत्री की अगर हम बात करें, कृषि मंत्री जो हमारे तत्कालीन अभी के कृषि मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा हाल ही में फसल बीमा की जागरूकता को लेकर के एक फसल बीमा जागरूकता अभियान रथ चलाया गया है और इस रथ का काम क्या है कि ग्रामीण अंचल में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के फसल बीमा कराए जाने, साथ ही साथ फसल बीमा के लिए जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए इस अभियान को चलाया गया है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर भारत में अग्रणी राज्य जो है हमारा छत्तीसगढ़ है। तो भारत में किसानों को फसल बीमा का दावा राशि का भुगतान करने में अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। क्लियर रहेगा यहां पर? क्लियर रहेगा यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है आपके सामने, वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने तथा उसे स्वस्थ बनाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में निःशुल्क कौन सी सेवा शुरू की गई है। तो हाल ही में अगर आप सभी घटनाओं के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही तुहर पौधा तुहर द्वार, ध्यान से समझिएगा, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत निःशुल्क घर पहुंच पौध सेवा शुरू किया गया है। याद रखेंगे यहां पर निःशुल्क घर पहुंच पौध सेवा की शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा, निःशुल्क घर पहुंच पौध सेवा की शुरुआत की गई है। और यह शुरुआत कहां से हुई है, तो धमतरी वन मंडल, याद रखेंगे आप यहां पर धमतरी वन मंडल, धमतरी वन मंडल से, वन मंडल परिसर से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो श्रीमती कविता बाबर जी के द्वारा, जो कि अस्थाई समिति की चेयरपर्सन है, अस्थाई समिति की सभापति हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इस बात की अनुशंसा की है और शुरुआत किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले धमतरी वन मंडल के द्वारा, जिसकी अस्थाई समिति की चेयरमैन कौन है, कविता बाबर। क्लियर, कविता बाबर जी के द्वारा, आप नाम याद रखेंगे, कविता बाबर। ठीक है, कविता बाबर जी के द्वारा इसकी शुरुआत धमतरी वन मंडल के परिसर से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता। क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में देश भर में छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रथम पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के किस छात्र को प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन में शांतनु घोष, शाश्वत सिंह ठाकुर, शाश्वत घोष, शांतनु सिंह ठाकुर। तो ध्यान रखेंगे यहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के 8वीं कक्षा के छात्र, 8वीं कक्षा के छात्र शाश्वत सिंह ठाकुर, ध्यान रखेंगे शाश्वत सिंह ठाकुर को, शाश्वत सिंह ठाकुर को, शाश्वत सिंह ठाकुर को ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने विजेता घोषित किया गया है, इनको विजेता घोषित किया गया है। और इन्होंने गाना कौन सा सेलेक्ट किया था, तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों गाने के लिए सिंगिंग प्रतियोगिता, ऑनलाइन कैरियोके सिंगिंग प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था और इसी के लिए विजेता घोषित किए गए हैं। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर शाश्वत सिंह ठाकुर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध राज्य में कब लागू किया गया, तो ध्यान रखेंगे जिस तरीके से समस्त भारत में, जिस तरीके से समस्त भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा हुई थी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इसको प्रतिबंध करने की बात कही गई राज्य पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राज्य पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी प्रतिबंधों को, छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रतिबंध हैं उनको सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाने की घोषणा की जा चुकी है और यह घोषणा 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा, प्रभावशील होगा। क्लियर, 1 जुलाई से प्रभावशील होगा। ठीक है, 1 जुलाई से प्रभावशील कर दिया गया है। जितने भी छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी कोई भी अगर प्रतिष्ठान है, सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक को यहां पर प्रतिबंध करने की बात कही गई है। इस प्रतिबंधित क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस प्रतिबंधित उत्पाद की अगर हम बात करें तो टोटल 20 उत्पादों को रखा गया है। 20 उत्पादों में मुख्य रूप से स्ट्रॉ को रखा गया है, जो आप फ्रूटी पीते हैं उसका स्ट्रॉ हो गया, थर्मोकोल का प्लेट हो गया, थर्मोकोल प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, इन सारी चीजों को बैन करने की बात कही गई है। गुब्बारे हो गए, इन सभी को बैन करने की बात कही गई है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि देश भर में जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है उसी प्रकार प्रदेश में कब से लागू होगा, तो ध्यान रखेंगे कि भारत की तरह 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीरम घाटी नक्सली हमला, अगर आप लोगों को याद होगा तो यह बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल केस था उस समय में झीरम घाटी हमले की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है झीरम घाटी नक्सली हमलों में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल कहां बनाया गया है। तो याद रखेंगे झीरम शहीद मेमोरियल 1.5 करोड़ के लागत से बनाया गया है, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसका लोकेशन कहां पे है, तो लोकेशन है आपका जगदलपुर में।
क्लियर रहेगा। जगदलपुर में यहीं पर 100 फीट हाइट, ध्यान रखिएगा, 100 फीट हाइट, 100 फीट ऊंची तिरंगा लहराने की बात की गई है। तिरंगा लगाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज है, जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपीज है। और यहां पर 27 शहीदों का ऑलरेडी स्मारक बना हुआ है। सभी शहीदों का यहां आपका प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। अभी अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहां पर 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी यहां विजिट कर चुके हैं, यहां पर आकर के देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट 1.5 करोड़ की लागत से झीरम घाटी की अगर हम बात करें तो झीरम शहीद मेमोरियल स्थापित जगदलपुर में किया गया है। वहीं पे 100 फीट तिरंगा लहराने की बात की गई है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपए। 27 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी वहां पर सभी शहीदों को, ताकि इसका मेन मुख्य पर्पस क्या है कि जो जगदलपुर टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्ट को इन शहीदों के बारे में पता चले, शहीद कौन थे, कैसे थे, क्या पर्पस हुआ था, क्या उस समय की सिचुएशन थी, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देने के पर्पस से इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य की स्पोर्ट्स पर्सन ज्ञानेश्वरी यादव को आर्थिक सहायता के रूप में कितने रुपए देने की घोषणा अभी भूपेश बघेल जी ने, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन में है आपके पास 1 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। तो ध्यान देंगे, हाल ही में अगर हम बात करें तो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने 3 रजत पदक, सिल्वर मेडल, 3 सिल्वर मेडल प्राप्त की हैं, 3 सिल्वर मेडल विजेता है। और इनके कोच का नाम है अजय लोहार इनके कोच का नाम है। और अजय लोहार जी को भी इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी कोचिंग करने के लिए, इनको एक अच्छी प्रशिक्षक के रूप में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है अजय लोहार जी को। अब आती है बात कि ज्ञानेश्वरी यादव को आर्थिक सहायता कितनी दी जाएगी, तो ध्यान रखेंगे 5 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ताकि ये अपनी प्रिपरेशन को, ये अपनी हर एक चीजों को स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए बेहतर सुविधा इनको मिले, इसलिए ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये राजनांदगांव की रहने वाली हैं। क्लियर, राजनांदगांव की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं, राजनांदगांव की रहने वाली हैं ज्ञानेश्वरी यादव। राजनांदगांव की रहने वाली स्पोर्ट्स पर्सन ज्ञानेश्वरी यादव, जिनके कोच हैं अजय लोहार, उन्हें भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए ये थे आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो आपको यहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए। टेलीग्राम में इस लिंक को आप सर्च कीजिएगा, तेजस कैरियर एकेडमी आपको वहां दिखेगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। हम सारे पीडीएफ, सारे सेशन के पीडीएफ वहां शेयर करते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों के साथ आप लोग को वीडियो शेयर करना है, कमेंट करना है, कैसा लगा सेशन हमें जरूर बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को और किस क्षेत्र से, किस परिप्रेक्ष्य की रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके इम्तहान के लिए, कौन से सेक्शन की जरूरत सबसे ज्यादा है, किस तरह के और फोकस किए जाए आपके लिए, और क्या प्लान किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।